श्री राधे। दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक हिंदू मंदिर है जो शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें शिव का विशेष सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है। यह मंदिर पवित्र क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। माना जाता है कि लिंग के रूप में पीठासीन देवता शिव स्वयंभू हैं, जो अन्य छवियों और लिंगों के विपरीत अपने भीतर से शक्ति की धाराएं निकालते हैं, जिन्हें अनुष्ठान पूर्वक स्थापित किया जाता है और मंत्र शक्ति के साथ निवेशित किया जाता है। ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ तथ्य मिलते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक बार इस बात पर बहस हो गई कि सृष्टि में सर्वोच्च कौन है। उनकी परीक्षा लेने के लिए शिव ने प्रकाश के एक अंतहीन स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में तीनों लोकों को छेद दिया। विष्णु और ब्रह्मा ने प्रकाश के अंत का पता लगाने के लिए स्तंभ के साथ क्रमशः नीचे और ऊपर की यात्रा करने का निर्णय लिया। ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्हें अंत मिल गया है, जबकि विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली। शिव प्रकाश के दूसरे स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा को श्राप दिया कि समारोहों में उनका कोई स्थान नहीं होगा, जबकि विष्णु की अनंत काल तक पूजा की जाएगी। ज्योतिर्लिंग सर्वोच्च आंशिक वास्तविक है, जिसमें शिव के आंशिक रूप से प्रकट होते हैं। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग मंदिर में ऐसे स्थान है जहां शिव प्रकाश के उग्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। शिव के 64 रूप हैं। ज्योतिर्लिंगों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से प्रत्येक में इष्ट देव का नाम लिया गया है। प्रत्येक को शिव का अलग अलग स्वरूप माना जाता है। इन सभी स्थलों पर प्राथमिक छवि लिंगम है, जो आरंभिक और अंतहीन स्तंभ का प्रतिनिधित्व करती है, जो शिव की अनंत प्रकृति का प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं गुजरात में सोमनाथ, आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम, मल्लिकार्जुन मध्य प्रदेश में, उज्जैन में महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर, उत्तराखंड राज्य के हिमालय में केदारनाथ, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर मंदिर, झारखंड के देवघर में बैद्यनाथ मंदिर, गुजरात के द्वारका में नागेश्वर, तमिलनाडु में रामेश्वर, महाराष्ट्र के संभाजी नगर में घृणेश्वर मंदिर है। दोस्तों मंदिर के बारे में बताने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें। दोस्तों महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिणामूर्ति के रूप में जानी जाती है, जिसका अर्थ है कि इनका मुख दक्षिण की ओर है। यह एक अनूठी विशेषता है जो तांत्रिक शिवनेत्र परंपरा द्वारा समर्पित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकालेश्वर में पाई जाती है। ओमकारेश्वर महादेव की मूर्ति महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय की प्रतिमाएं स्थापित हैं। दक्षिण में शिव के वाहन नंदी की प्रतिमा है। तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति केवल नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खुलती है। मंदिर में 5 स्तर हैं, जिसमें से एक भूमिगत है। यह मंदिर एक झील के पास विशाल दीवारों से घिरे एक विशाल प्रांगण में स्थित है। शिखर या शिखर को मूर्तिकला से सजाया गया है। पीतल के दीपक भूमिगत गर्भगृह के रास्ते को रोशन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अन्य सभी मंदिरों के विपरीत यहाँ देवता को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद पवित्र प्रसाद होता है, जो दोबारा चढ़ाया जा सकता है। समय के देवता शिव अपनी संपूर्ण महिमा के साथ उज्जैन शहर में अनंत काल तक शासन करते हैं। महाकालेश्वर का नाम इसका आकाश की ओर उठा हुआ शिखर, क्षितिज के समान एक भव्य अग्रभाग अपनी महिमा के साथ आदिम विस्मय और श्रद्धा को जागृत करता है। आधुनिक व्यस्तताओं की व्यस्त दिनचर्या के बीच महाकाल शहर और इसके लोगों के जीवन पर हावी है और प्राचीन हिंदू परंपरा के साथ एक अटूट संबंध प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है और रात भर पूजा चलती रहती है। मंदिर में राम मंदिर के पीछे पालकी द्वार के पीछे पार्वती का एक मंदिर है, जिसे अवंतिका देवी, उज्जैन शहर की देवी के रूप में जाना जाता है। शक्तिपीठ के रूप में महाकालेश्वर मंदिर, यह मंदिर 18 महाशक्ति पीठों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित है। शक्तिपीठ ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में माना जाता है कि जब सती देवी की लाश को शिव ले गए थे तो उनके शरीर के अंग गिरने के कारण शक्ति की उपस्थिति स्थापित हो गई थी। 51 शक्तिपीठों में से प्रत्येक में शक्ति और काल भैरव के मंदिर हैं। कहा जाता है सती देवी का ऊपरी होंठ यही गिरा था और इस शक्ति को महाकाली कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के संदर्भ में पुराणों के अनुसार उज्जैन शहर को अवंतिका कहा जाता था और यह अपनी सुंदरता और भक्ति केंद्र के रूप में अपनी उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध था। यह उन प्राथमिक शहरों में से एक था जहां छात्र पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने जाते थे। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रसेन नामक उज्जैन का एक शासक था जो शिव का एक पवित्र भक्त था।
और हर समय उनकी पूजा करता था। एक दिन शिखर नामक एक किसान लड़का महल के मैदान में घूम रहा था और उसने राजा को शिव का नाम जपते हुए सुना और उसके साथ प्रार्थना करने के लिए मंदिर में चला गया। हालांकि राजा के सैनिकों ने बलपूर्वक उसे हटा दिया और क्षिप्रा नदी के पास शहर के बाहरी इलाके में भेज दिया। उज्जैन के प्रतिद्वंदियों ने मुख्य रूप से राजा रिपुदमन और पड़ोसी राज्यों के राजा सिंहादित्य ने इसी समय के आसपास राज्य पर हमला किया और उसके खजाने पर कब्जा करने का फैसला किया। यह सुनकर शिखर ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और यह खबर वृद्ध नामक पुजारी तक फैल गई। यह सुनकर वह हैरान रह गया और अपने बेटों की तत्काल अपील पर क्षिप्रा नदी पर शिव से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। राजाओं ने आक्रमण करना चुना और सफल रहे शक्तिशाली राक्षस दूषण की मदद से, जिसे ब्रह्मा द्वारा अदृश्य होने का आशीर्वाद प्राप्त था, उन्होंने शहर को लूट लिया और सभी शिव भक्तों पर हमला कर दिया। अपने असहाय भक्तों की प्रार्थना सुनकर शिव अपने महाकाल रूप में प्रकट हुए और राजा चंद्रसेन के दुश्मनों को नष्ट कर दिया। अपने भक्तों शिखर और वृद्धि के अनुरोध पर शिव शहर में निवास करने लगे और राज्य के मुख्य देवता बन गए और अपने दुश्मनों के खिलाफ इसकी देखभाल करने लगे। अपने सभी भक्तों की रक्षा के लिए सहमत हुए। उसी दिन से शिव अपने प्रकाश रूप में महाकाल के रूप में एक लिंगम में रहने लगे, जो शिव और उनकी पत्नी पार्वती की शक्तियों से स्वयं बना था। शिव ने अपने भक्तों को आशीर्वाद भी दिया और घोषणा की कि जो लोग इस रूप में उनकी पूजा करेंगे वे मृत्यु और बीमारियों के भय से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही उन्हें सांसारिक खजाना भी दिया जाएगा और वे स्वयं शिव के संरक्षण में रहेंगे। भर्तहरि राजा गंधर्वसेन के बड़े पुत्र थे। उन्होंने दिव्य देवता इंद्र और धारा के राजा उज्जैन का राज्य प्राप्त किया था। जब भर्तहरि उज्जयिनी आधुनिक उज्जैन के राजा थे तो उनके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था, जिसे वर्षों की तपस्या के बाद कल्प वृक्ष के दिव्य वृक्ष से अमरता का फल दिया गया था। ब्राह्मण ने इसे अपने राजा भर्तहरि को प्रस्तुत किया, जिन्होंने बदले में इसे अपनी प्रेमिका सुंदर पिंगला रानी राजा भर्तहरि की आखिरी और सबसे छोटी पत्नी को दे दिया। रानी ने राज्य के प्रमुख सेना अधिकारी महिपाल से प्रेम करते हुए उसे फल भेंट किया, जिससे इसे अपनी प्रिय लाखा, जो सम्मान की नौकरानियों में से एक थी, उसको दे दिया। अंततः लाखा ने राजा के प्रेम में पड़कर वह फल राजा को वापस दे दिया। चक्र पूरा करने के बाद फल ने राजा को बेवफाई के नकारात्मक पक्ष बताए। उसने रानी को बुलाया और उसका सिर काटने का आदेश दिया और फल खुद खा लिया। उसके बाद उन्होंने सिंहासन त्याग दिया और एक धार्मिक भिक्षु बन गए। बाद में वह पट्टीनाथर के शिष्य बन गए, जिन्होंने सबसे पहले राजा भर्तहरि के साथ संसारी और सन्यासी के बारे में बहस की। बाद में बातचीत के दौरान पट्टीनाथर ने कहा कि सभी महिलाओं में दोहरी सोच होती है और परमेश्वर के साथ भी यही सच मामला हो सकता है। राजा ने यह समाचार रानी पिंगला को सुनाया और उन्होंने पट्टीनाथर को दंडित करने और कालू मरम में बैठने का आदेश दिया। उन्होंने पट्टीनाथर को मारने की कोशिश की, लेकिन कालू मरम जलने लगा और पट्टीनाथर को कुछ नहीं हुआ। राजा को खबर मिली और वह सीधे पट्टीनाथर गए और उन्हें अगले दिन मरने के लिए तैयार रहने के लिए कहा, लेकिन पट्टीनाथर उत्तर दिया, मैं अभी तैयार हूं मरने के लिए। अगले दिन राजा अपनी आंखों में आंसू लेकर आए और संत को जेल से रिहा कर दिया, क्योंकि उन्होंने रात वास्तव में रानी पिंगला को घुड़सवारों से प्यार करते हुए देखा। उन्होंने अपना साम्राज्य, धन, यहां तक कि पूरी कोर्ट की पोशाक भी त्याग दी और एक साधारण लंगोटी पहन ली और राजा पट्टीनाथर के शिष्य बन गए और उन्हें आंध्र प्रदेश के श्री कालहस्तेश्वर मंदिर में मोक्ष मिला, जिसमें वायुलिंगम है, जो शिव के पंच भूत स्थलम का एक हिस्सा है। उस समय के महान संस्कृत कवि कालिदास, जो संभवतः राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, ने मेघदूत में अपनी रचनाओं में मंदिर के अनुष्ठानों के बारे में उल्लेख किया है। उन्होंने नाद आराधना, शाम के अनुष्ठानों के दौरान कला और नृत्य के प्रदर्शन का उल्लेख किया। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास कुछ ऐसा है। 1234 से 1235 में इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण के दौरान मंदिर के परिसर को नष्ट कर दिया था। ज्योतिर्लिंग को खंडित कर दिया गया था और माना जाता है कि आक्रमण के दौरान चुराए गए जलाधारी लिंगम का समर्थन करने वाली एक संरचना के साथ ज्योतिर्लिंग को पास के कोटि तीर्थ कुंड मंदिर के पास तालाब में फेंक दिया गया था। बाद में मराठा दीवान रामचंद्र मल्हार द्वारा इसका पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार किया गया था। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद महाकालेश्वर देव स्थान ट्रस्ट का स्थान उज्जैन नगर निगम ने ले लिया। आजकल यह उज्जैन जिले के कलेक्टर कार्यालय के अधीन है। दोस्तों, आज हमने आपको तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में अवगत करवाया।
दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री महाकाल लिखना न भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। श्री राधे।